हाय एवरीवन। हाय सर। सभी तैयार हैं? यस सर। आज जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो है वास्तविक सुंदरता, यानी रियल ब्यूटी। वास्तविक सुंदरता क्या है, रियल ब्यूटी क्या है, बता सकते हैं आप में से कोई? रियल ब्यूटी क्या है? यस, कोशिश कीजिए। हाँ, आप बताइए। वास्तविक सुंदरता सुंदर वस्तुओं को देखने में है। अच्छे, बहुत अच्छे। वास्तविक सुंदरता जो हमें दिखती है सुंदर वस्तुएं, उसमें जो वास्तविक सुंदरता वो आपको सुंदर वस्तुओं में ही दिखती है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप बताएंगे? बताइए। सर, मेरे अनुसार वास्तविक सुंदरता प्रकृति में है और प्रकृति को देखने की अनुभूति में है। अच्छा, वास्तविक सुंदरता प्रकृति में है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ताली बजाइए इनके लिए, ताली बजाइए। वेरी गुड। अच्छा, आप बताएंगे? बताइए। वास्तविक सुंदरता हमारे मन में है। अगर हम अपने मन को सुंदर रखते हैं तो हमें सब कुछ सुंदर दिखता है। वेरी गुड। वास्तविक सुंदरता हमारे मन में है। बहुत, क्या बात है। यानी हमारे मन के अंदर वास्तविक सुंदरता है ना। बहुत अच्छी बात है, इनके लिए भी ताली बजाइए। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए वास्तविक सुंदरता क्या है, हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। जो वास्तविक सुंदरता है जो हम देखते हैं उसमें नहीं है। वास्तविक सुंदरता बाहरी लुक में नहीं है, अपीयरेंस में नहीं है। रियल ब्यूटी लाइज इन ड्यूटी। रियल ब्यूटी लाइज इन ड्यूटी मतलब क्या हुआ? वास्तविक सुंदरता हमारे कर्तव्य, हमारे कर्मों में है, हमारे फर्ज में है, हमारे कर्तव्य में है। हम जो करते हैं उससे हमारी सुंदरता दिखती है। हम कैसा हैं दिखने में वो मायने नहीं रखता। अभी आप उदाहरण ले लीजिए, दो स्त्री, एक बहुत ही खूबसूरत है देखने में, बाहरी लुक बहुत ही सुंदर है, जो देखे वो फिदा हो जाए। आप भी देखेंगे तो फिदा हो जाएंगे। हाँ, सब कोई फिदा हो सकते हैं। हाँ, तो जिसे देखकर हर कोई फिदा हो जाए, लेकिन वो सिर्फ देखने में सुंदर है। उसके कर्म यानी उसे कुछ भी करने का अनुभव नहीं है। न वो अच्छे से बात कर सकती है, न ही आपके साथ अच्छे से व्यवहार कर सकती है, न ही वो अपने परिवार के लिए कुछ कर पा रही है, न ही वो समाज के लिए कुछ करती है, न ही अपने बच्चों को समय दे पा रही है। तो ऐसी सुंदरता किस काम की, बताइए मुझे? है किसी काम की? है नहीं ना? है, बताइए। ऐसी सुंदरता किसी काम की जो लोगों के काम ना आए? नहीं ना। अब बताइए, दूसरी स्त्री जो साधारण सी दिखने वाली स्त्री है, वो अपने परिवार के प्रति जो भी कर्तव्य है बखूबी निभाती है। अपने समाज के प्रति जो भी उसका कर्तव्य है, फर्ज है, कर्म है, वो करती हैं। अपने बच्चों के लिए समय निकालती हैं, अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करती हैं और बच्चों के साथ खेलती भी हैं। यानी बच्चों के प्रति जो उनका कर्तव्य है, जो फर्ज है, वो निभाती हैं बहुत ही अच्छी तरह से। राष्ट्र के प्रति जो उनका कर्तव्य है वो भी निभाती हैं और उनका व्यवहार लोगों के साथ बहुत ही बढ़िया है। जो भी उनसे बातें करता है उन्हें अच्छा लगता है उनसे बात करने में। उनका स्वभाव, उनका व्यवहार, उनकी जो बोलने की शैली है, उनके जो गुण हैं, उनके अंदर जो टैलेंट है, उनके अंदर जो प्रतिभा है और उनके अंदर जो संस्कार है, यानी ये सारी चीजें उनके अंदर कूट कूट कर भरी है। तो अब बताइए, वो साधारण सी दिखने वाली स्त्री लोगों को पसंद आएगी या वो सुंदर सी दिखने वाली स्त्री लोगों को पसंद आएगी? बताइए। हाँ, वो आएगी ना जो साधारण सी दिखने वाली स्त्री है। क्यों? क्योंकि उनका जो कर्म है वही सुंदरता को दिखाता है। उनके अंदर जो कर्म है, जो उनका जो कर्तव्य है, जो समाज के प्रति कर्तव्य है, जो परिवार के प्रति कर्तव्य है, जो उनके बच्चों के प्रति उनका कर्तव्य है, जो इस राष्ट्र के प्रति उनका कर्तव्य है, उनके अंदर से उस सुंदरता को छलकाता है। यानी वो सुंदरता उनके अंदर से दिखती है, चाहे वो साधारण सी दिखने वाली स्त्री क्यों ना हो। दुनिया को, लोगों को उसी में सुंदरता दिखती है, ना कि बाहरी लुक में सुंदरता दिखती है। यानी रियल ब्यूटी लाइज इन ड्यूटी। गॉट इट? किसी को दिक्कत नहीं? यानी आप कितने काम आते हैं लोगों के, आपकी सुंदरता उसमें है। हमने बहुत सारे खिलाड़ियों को देखा क्रिकेट खेलते हुए, देखा है ना? देखा है ना? तो आप बताइए, बहुत सारे खिलाड़ी हम उन्हें क्यों चाहते हैं? क्योंकि वो देखने में बहुत हैंडसम है, वो देखने में बहुत ही, अगर स्त्री हैं, फीमेल हैं तो बहुत सुंदर हैं? नहीं ना। हम उनके फैन हैं, हम उनको पूजते हैं, हम उनको अपना आदर्श मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी उस फर्ज की वजह से जो अपने राष्ट्र के प्रति वो निभा रहे हैं, उस कर्म की वजह से जो वो करते हैं, उस गुडनेस और उस अच्छाई की वजह से जो उनके अंदर है या नहीं?
आप किसके फैन हैं? धोनी के। धोनी के फैन है, वेरी गुड। तो धोनी हैंडसम है देखने में इसलिए आप उसके फैन हैं, या धोनी बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है इसलिए आप उसके फैन हैं? बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है इसलिए मैं उसका फैन हूं। बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है इसलिए आप उसके फैन है, वेरी गुड। तो अब बताइए कि धोनी की सुंदरता क्या है, उसके लुक में है या उसके कर्मों में है, उसकी क्वालिटी में है, उसके गुण में है, उसके प्रतिभा में है, उसके व्यवहार में है, विचार में है? तो रियल ब्यूटी लाइज इन ड्यूटी, रियल ब्यूटी लाइज इन कर्म, कर्म, कर्तव्य, फर्ज, ठीक है? तो यदि आप सुंदर दिखना चाहते हैं तो अपने कर्मों को अच्छा कीजिए, अपने कर्मों को, ड्यूटीज को अच्छा कीजिए, अपने व्यवहार को अच्छा बनाइए, अपने विचारों को अच्छा कीजिए, यानी आपके जो बोलने की शैली है उसको अच्छा बनाइए। आप अपने आप लोगों की नजरों में सुंदर बन जाएंगे। सिंपल सी बात है, कोई डाउट? तो पहला तो था रियल ब्यूटी लाइज इन ड्यूटी। अब नंबर 2, रियल ब्यूटी लाइज इन सिंप्लिसिटी एंड ओरिजिनलिटी। जो वास्तविक सुंदरता है वो सादगी में है, सरलता में है, और किस में है? मौलिकता में है। किस में है? मौलिकता में है। मौलिकता का मतलब समझ रहे हैं? जो जैसा है वैसा है। रियल ब्यूटी लाइज इन सिंप्लिसिटी, यानी वास्तविक सुंदरता सादगी में है, यानी वास्तविक सुंदरता सादगी में भी है और मौलिकता में है। सादगी मतलब मौलिकता। अब मौलिकता का मतलब क्या हुआ भाई? जो जैसा है उसी में वो सुंदर दिखेगा। आप बनावटी कर देंगे तो वो सुंदर नहीं दिखेगा। अगर एक पेड़ जो जैसा दिखता है वो सुंदर दिख रहा है, लेकिन अगर आप उसके डालों को, उसकी टहनियों को, उसके पत्तियों को काट कर स्क्वायर शेप में बना देंगे तो क्या वो सुंदर दिखेगा? नहीं। आपको लगेगा वो भयानक, डरावना, बदसूरत, तो उसकी वास्तविक सुंदरता तो खत्म हो गई। तो उसकी वास्तविक सुंदरता किसमें थी? उसकी मौलिकता में। जो जैसा है उसी में उसकी सुंदरता है। उसको आप अगर चेंज करने की कोशिश करेंगे, अगर आप उसको छेड़ने की कोशिश करेंगे तो उसकी सुंदरता खत्म हो जाती है। एक और उदाहरण लेते हैं हम लोग। ईश्वर ने हम लोगों को बनाया और ये जो चेहरा है उसमें हर जितने भी हमारे अंग हैं सबके स्थान बने हुए हैं। हमारे कान यहाँ पे हैं, है ना, हमारे नाक यहाँ पे हैं, हमारी आंखें यहाँ हैं, हमारे होठ यहाँ हैं। तो जो जैसा है, जो जहाँ है वही अगर हम देख रहे हैं तो सुंदर दिख रहा है। अब मान लीजिए कि मैं सर्जरी कराकर, मैं मेडिकल में मैं सर्जरी कराकर क्या करता हूं? अपने कानों को यहां से हटवाकर यहां लगा देता हूं। हंसी आ रही है ना? अगर मैं अपने कानों को यहां से हटाकर यहां लगा लूं, ठीक है, और अपने इस होठ को यहां से बंद करवा के, कटवा के यहां पे लगवा दूंगा, तो क्या मैं सुंदर दिखूंगा? मैं हैंडसम दिखूंगा ना? मजा आ जाएगा ना? नहीं, क्यों नहीं? मैं बदसूरत दिखूंगा। राक्षस दिखेगा। अच्छा, राक्षस भी दिखूंगा। बहुत अच्छी बात है। तो सही में मैं राक्षस दिखूंगा क्योंकि ये मौलिकता मेरी खत्म हो गई। मेरी मौलिकता खत्म हो गई, मेरी ओरिजिनलिटी खत्म हो गई। जैसे हम जिस चीज को बनाया गया, जो जैसा है उसी में उसकी सुंदरता है। यानी चेहरे में कान यहां लगता है, यहीं अच्छा लगता, नाक यहीं अच्छा लगता, आंखें यहीं अच्छी लगती, होठ यहीं अच्छा लगता। अगर आप उसको अल्टर कर देंगे, अगर आप उसको चेंज कर देंगे तो फिर उसकी मौलिकता खत्म हो जाएगी और उसकी सुंदरता भी खत्म हो जाएगी। तो जैसे ही किसी वस्तु की मौलिकता भंग की जाती है उसकी सुंदरता भी भंग हो जाती है। तो रियल ब्यूटी लाइज इन ओरिजिनलिटी एंड सिंप्लिसिटी। अगर मान लीजिए कि आप वास्तविक सुंदरता की को पाना चाहते हैं, या आप किसी चीज को देख रहे हैं वो बहुत ही सुंदर है और वो थोड़े दिनों के लिए सुंदर दिखता है, उसके बाद खत्म हो जाता है, तो क्या वो सुंदर है? खाक सुंदर है? वो काहे का सुंदर है? वास्तविक सुंदरता क्षणिक नहीं होती। रियल ब्यूटी इज नेवर इफेमरल, रियल ब्यूटी इज नेवर टेम्पररी, रियल ब्यूटी इज परमानेंट। ठीक है, रियल ब्यूटी लाइज इन परमानेंसी, यानी वास्तविक सुंदरता अस्थायित्व में है, यानी परमानेंट बने रहने में ही वास्तविक सुंदरता का रंग नीला, आसमान का रंग नीला है और वो सदा से नीला रहा और वैसा ही नीला बना रहेगा, उसी में उसकी सुंदरता है क्योंकि उसमें अस्थायित्व है। क्या है? अस्थायित्व है। तो अस्थायित्व को बरकरार रहने में, यानी रियल ब्यूटी लाइज इन कंसिस्टेंसी, रियल ब्यूटी लाइज इन स्टेबिलिटी, रियल ब्यूटी लाइज इन परमानेंसी। तो अगर आप अच्छे हैं तो अच्छे बने रहेंगे तभी आपकी सुंदरता है उसमें। अगर आप अच्छे गायक हैं, अगर गायकी बनी रहेगी तभी आपकी सुंदरता है। अगर आप अच्छा खेलते हैं, वो खेलने की कला आपकी बनी रहेगी तभी आप अच्छे हैं, आपके अंदर सुंदरता लोगों को दिखती है। तो रियल ब्यूटी लाइज इन परमानेंसी। रियल ब्यूटी यानी वास्तविक सुंदरता जो है वो अस्थायित्व में है, ना कि क्षणिक है।
अब समझ में आ रहा है कि वास्तविक सुंदरता क्या है? और भी बात है, वास्तविक सुंदरता हमारी चाहत में है। वास्तविक सुंदरता हमारी चाहत में है, हमारी पसंद में है ना? तो हमारी जो वास्तविक सुंदरता है वो हमारी चाहत में है, हमारी नजर में है। किस में है? नजर में है। यानी वास्तविक सुंदरता, रियल ब्यूटी लाइज इन आवर चॉइस। रियल ब्यूटी लाइज इन आवर चॉइस। वास्तविक सुंदरता हमारे देखने की शैली में है। वास्तविक सुंदरता हमारी नजर के भाव में है। हम किस भाव से किसको देखते हैं, हम किस भाव से किसी फूल को देखते हैं, हम किस भाव से किसी व्यक्ति को देखते हैं, उसमें हमें सुंदरता दिखती है। जिस भाव से हम किसी को देखते हैं वही भाव हमें दिखता, और उसी प्रकार हमें उस वस्तु में, उस व्यक्ति में, उस स्थान में सुंदरता दिखती है। समझ में आ रही है बात? तो वास्तविक सुंदरता क्या सिर्फ बाहरी देखने में है, बाहरी लुक में है? कोई बहुत ही सुंदर दिख रहा है, कितनी देर देखोगे उसे? पूरी जिंदगी देखोगे? अगर उसमें कोई गुण ना हो, अगर उसके संस्कार अच्छे नहीं हो, अगर उसके चरित्र अच्छे नहीं हो, तो क्या आप उस सुंदरता को लेकर क्या करेंगे? तो रियल ब्यूटी लुक में नहीं है। रियल ब्यूटी लुक में नहीं है। रियल ब्यूटी लाइज इन ड्यूटी, यानी वास्तविक सुंदरता कर्तव्य में है, कर्म में है, फर्ज में है, हमारे गुण में है, टैलेंट में है, प्रतिभा में है, हमारे स्किल में है, हमारे बोलने की शैली में, हमारे व्यवहार में, हमारे विचार में, हमारे संस्कार में, हमारे चरित्र में। इसमें हमारी रियल ब्यूटी है ना? या किसी की भी रियल ब्यूटी इन सारी चीजों में दिखती है। रियल ब्यूटी, दूसरा हमने देखा, रियल ब्यूटी लाइज इन सिंप्लिसिटी एंड ओरिजिनलिटी, यानी जो वास्तविक सुंदरता है वो सादगी में है, मौलिकता में है। जो जैसा है उसी में वो सुंदर है, उसको छेड़ने की कोशिश नहीं करना है, उसकी मौलिकता को भंग नहीं करना है। और फिर हमने देखा रियल ब्यूटी क्षणिक नहीं होती। रियल ब्यूटी कैसी होती है? अस्थाई होती है। यानी रियल ब्यूटी में क्या होना चाहिए? वास्तविक सुंदरता में क्या होना चाहिए? अस्थायित्व होना चाहिए। वेरी गुड। और फिर हमने देखा रियल ब्यूटी क्या होती है? हमारे अंदर होती है, हमारी चाहत में होती है, हमारी पसंद में होती है, ठीक है? और रियल ब्यूटी हमारे नज़र के भाव में होती है, देखने के भाव में होती है। हम किस भाव से किसको देखते हैं, किस नज़र से किसको देखते हैं, उसमें हमारी वास्तविक सुंदरता बसती है। और मुझे उम्मीद है कि वास्तविक सुंदरता के बारे में आज जो हम लोगों ने चर्चा किया वो आपके काम की होगी और आपको मज़ा आया होगा। मज़ा आया या नहीं? नहीं आया? मज़ा आया सबको? वेरी गुड। तो अब तो वास्तविक सुंदरता यानी लुक के पीछे नहीं भागना है। किसी सुंदर लड़की के पीछे भागोगे क्या? नहीं ना भागोगे। किसी सुंदर महिला के पीछे भागना है क्या? नहीं ना। जो चीज़ सुंदर दिख रही है सिर्फ उसके पीछे भागेंगे या उसकी क्वालिटी को देखेंगे? वो हमारे कितने काम का है उसको देखेंगे ना? वेरी गुड। तो फिर मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू।